अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करम व आलिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, एक बार फिर हम इस बरकत वाली महफ़िल में हाज़िर हैं। आप हज़रात तशरीफ़ लाए, हम आप हज़रात का इस्तक़बाल भी करते हैं और शुक्रिया भी अदा करते हैं कि हमारी सवाल व जवाब की महफ़िल आप जानते हैं कि हर महीने के पहले इतवार को होती है ज़ोहर की नमाज के बाद। लेकिन आप देख रहे हैं कि मस्जिद का काम चल रहा है, तो उसकी वजह से ये एक हफ़्ता डिले हो गया और आज ये इस महीने की 9 तारीख को ये प्रोग्राम हो रहा है। बग़ैर किसी ताख़ीर के हम सवालात के सिलसिले को शुरू करते हैं। काफ़ी सवालात हमारे पास आए हैं। जी हज़रत, जैसा कि हम हिस्से वाली कुर्बानी करवाते हैं तो उसमें अगर 5 हिस्से कुर्बानी के हैं और 2 हिस्से अकीक़े के हैं तो क्या कुर्बानी हो जाएगी? जी, हो जाएगी। जो बड़ा जानवर होता है उसमें 7 हिस्से होते हैं, 7 लोगों के नाम डाले जा सकते हैं और कम लोगों के नाम डाले गए और जो हिस्से बचे हैं उसमें हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी नाम डाला जा सकता है। किसी अल्लाह के वली के इसाले सवाब की नीयत से उनका भी नाम डाला जा सकता है और उसमें अकीक़े का हिस्सा भी शामिल किया जा सकता है। लड़के के 2 हिस्से होते हैं, लड़की का 1 हिस्सा होता है। तो अकीक़ा, जो अकीक़े की नीयत से कुर्बानी के बड़े जानवर में शरीक होना चाहता है वो शरीक हो सकता है, क्योंकि उसमें जो एक बुनियादी चीज़ है वो ये है कि बड़े जानवर में जितने भी लोग शरीक हैं उनमें सब की नीयत कुर्बत की होनी चाहिए। कुर्बत की यानी नेक काम की नीयत होनी चाहिए, इबादत की नीयत होनी चाहिए। तो कुर्बानी भी इबादत है और अकीक़ा भी इबादत है, तो अकीक़े वाला भी उसमें शामिल हो सकता है। अकीक़ा भी हो जाएगा और कुर्बानी भी हो जाएगी। हज़रत, मैं इंदौर से हूँ। मेरा सवाल ये है कि इमाम के साथ तीसरी रकत में मैं शामिल हुआ और मैंने तीसरी ही रकत में सना पढ़ ली, तो क्या नमाज हो जाएगी? देखिए, तीसरी रकात में शामिल हुए मतलब ये कि वो 4 रकात वाली नमाज है और वो नमाज अगर ऐसी है जिसमें इमाम साहब आहिस्ता तिलावत करते हैं, जैसे कि असर है और ज़ोहर है, तो उसमें तीसरी रकात में अगर शामिल हुए हैं तो वहीं पर सना पढ़ने की इजाज़त है, बल्कि सना पढ़ना सुन्नत है। उसी मौके पर वो सना पढ़ लेंगे तो सुन्नत अदा हो जाएगी, बल्कि सना पढ़ना वहाँ पे सुन्नत है। लेकिन जो जहरी नमाजें होती हैं जिनमें इमाम साहब बुलंद आवाज़ से क़िराअत करते हैं, उसमें अगर पहली दूसरी रकात में शामिल हो रहा है और इमाम साहब क़िराअत शुरू कर चुके हैं, फिर सना पढ़ने की इजाज़त नहीं। लेकिन चूँकि ये तीसरी रकात में शामिल हुए हैं और तीसरी और चौथी रकात में फ़र्ज़ नमाज में बुलंद आवाज़ से क़िराअत नहीं की जाती है, तो इनको वहाँ पर भी अगर मौका मिलता है, यानी क़याम की इतनी मिक़दार उनको मिल गई कि उसमें सना पढ़ी जा सकती है, तो वहाँ उनके लिए सना पढ़ना सुन्नत होगा। लेकिन मान लीजिए कि कोई शख्स ऐसे मौके पर आया कि इमाम साहब रुकू में थे, या वो जैसे ही शामिल हुआ इमाम साहब रुकू में चले गए, तो इसको क़याम की हालत में सना पढ़ने का मौका ही नहीं मिला, तो अब वो सना नहीं पढ़ सकता। अब सना का महल नहीं रहा। अब जब अपनी वो जो 2 रकात पढ़ने के लिए उठेगा जो छूट गई है, उनमें पहली रकात के अंदर वो सना पढ़ेगा। मतलब ये कि अगर वहाँ पर पढ़ ली है तो यहाँ नहीं पढ़नी, और वहाँ नहीं पढ़ पाया, वहाँ मौका नहीं मिला,
या तो बुलंद आवाज़ वाली क़िराअत शुरू हो चुकी थी इस वजह से नहीं पढ़ पाया, या आहिस्ता पढ़ी जाने वाली रकात के अंदर इमाम साहब रुकू में जा चुके थे, या इतना टाइम ही नहीं बचा था क़याम के अंदर के सना पढ़ सके। तो ऐसी सूरत में जो मसबूक मुक्तदी है जब बाद में अपनी छूटी हुई रकातें पढ़ेगा तो उसकी पहली रकात में वो सना पढ़ेगा। हज़रत, जैसा कि आजकल मस्जिद में गुजराती या हिंदी कुरान पाक या यासीन शरीफ की पेटियां रखी जाती हैं, तो क्या पढ़ना सही है? ये मसला पहले भी आ चुका है कि गुजराती में कुरान शरीफ पढ़ना जायज़ नहीं, हिंदी में भी कुरान शरीफ पढ़ना जायज़ नहीं। हाँ, तर्जमा पढ़ सकते हैं आप, कुरान पाक का तर्जमा गुजराती में सही, अगर वो तर्जमा है कंजुल ईमान शरीफ सबसे बेहतर तर्जमा, तो वो पढ़ें आप। उर्दू में है तो आप उर्दू में तर्जमा पढ़ सकते हैं, इंग्लिश में तर्जमा है कंजुल ईमान शरीफ मिलता है इंग्लिश में, तो वो आप जो है कि पढ़ें। लेकिन कुरान शरीफ ही अगर, यानी कुरान की आयतें ही अगर गुजराती में लिखी हुई हैं या इंग्लिश में लिखी हुई या हिंदी में या किसी और ज़बान में, यानी अरबी के अलावा किसी और ज़बान में वो कुरान पाक की आयतें लिखी हुई, कुरान पाक के कलिमात लिखे हुए हैं, तो पढ़ने की इजाज़त नहीं, पढ़ना जायज़ नहीं है। क्यों? क्योंकि अरबी ज़बान के अलावा किसी दूसरी ज़बान में कुरान पाक को लिखने में उसका सही तलफ़्फ़ुज़ हो ही नहीं सकता, सही मखरज अदा हो ही नहीं सकता। जो मखरज, जो तलफ़्फ़ुज़ अरबी में हो सकता है वो दूसरी ज़बान में नहीं हो सकता। मैंने उससे पहले समझाया कि जीम और जा अलग है, जीम है, जा है, ज़ो है, ये तीन तीन अलग अलग हरूफ हैं। अब इसको गुजराती में कैसे अलग अलग करके लिखेंगे? अगर मान लीजिए कि जा के नीचे एक नुक्ता, एक डॉट लगा भी दिया आपने, तो जा और जा हो गया, फिर ज़ो कहाँ से लाएंगे? तो उसमें वो तलफ़्फ़ुज़ हो ही नहीं सकता किसी दूसरी ज़बान के अंदर। इस वजह से गुजराती में अगर कहीं कुरान मौजूद भी हो तो उसको नहीं पढ़ना चाहिए, जायज़ ही नहीं, उसकी इजाज़त ही नहीं। बल्कि कुरान पाक को गुजराती में या इंग्लिश में या हिंदी में, यानी अरबी के अलावा किसी और ज़बान में छापना भी जायज़ नहीं। छापने वाले जो छापते हैं वो गुनहगार हैं, क्योंकि रस्म उस्मानी की रियायत लाजिम और ज़रूरी। एक तो ये कि सही तलफ़्फ़ुज़ नहीं हो पाएगा, दूसरा ये कि हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जिस तरीक़े से कुरान पाक को लिखवाया था उसी तरीक़े से लिखना लाजिम और ज़रूरी है, वाजिब है। तो अब ये तो पूरी ज़बान ही बदल गई, वहाँ तो रस्मुल ख़त की भी रियायत ज़रूरी थी। मतलब जैसे रब्बिल आलमीन है, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, आप कुरान पाक खोल कर देखें तो अल आलमीन खड़े ज़बर के साथ लिखा हुआ है। अगर अलिफ के साथ उसको लिखा जाए तब भी वही रहेगा, अल आलमीन रहेगा। लेकिन नहीं, ये रस्म उस्मानी है, इसकी रियायत वाजिब है, उसको खड़े ज़बर के साथ ही लिखना पड़ेगा, आप उसको अलिफ के साथ नहीं लिख सकते। तो जब खड़े ज़बर को अलिफ के साथ लिखने की इजाज़त नहीं है तो पूरी ज़बान बदलने की इजाज़त कैसे हो सकती? गुजराती या हिंदी में लिखने की इजाज़त कैसे हो सकती? तो जो लिखते हैं, जो छापते हैं, वो सख्त गुनहगार हैं, उनको ये काम बंद कर देना चाहिए। तर्जमा छाप सकते हैं, सही तर्जमा, सुन्नियों का तर्जमा है तो वो छाप सकते हैं, वो शाये कर सकते हैं, लेकिन कुरान पाक की आयतों को, कुरान पाक के कलिमात को किसी दूसरी ज़बान में लिखने की इजाज़त नहीं है और पढ़ने की भी इजाज़त नहीं है। और हज़रत, हमारे यहाँ एक उर्फ़ है कि जब कहीं इंतकाल होता है तो उन्हीं गुजराती की यासीन शरीफ की पेटियाँ निकाली जाती हैं, और तो उसके लिए कुछ नसीहत फरमा दे। देखिए, वो पहले ही जब आपके अंदर सारी नसीहत भी आ गई और उसका हुक्म भी आ गया, पढ़ना ही जायज़ नहीं, तो फिर वो पेटी निकालने का भी कोई मतलब नहीं। उस पेटी को ले जाएं और कहीं अदब वाली जगह पे उसको दफन कर दें, ठीक है, या समंदर में ले जाकर, दूर अंदर समंदर में ले जाकर उसको वहां पर शहीद कर दें, क्योंकि उसको पढ़ना ही जायज़ नहीं, तो फिर रखने का क्या मतलब हुआ? जिस तरह कुरान पाक जब बोसीदा हो जाता है, कुरान पाक के वरक़ जब फटने लगते हैं तो हम उसको कहीं किसी अदब वाली जगह पे दफन कर देते कि नहीं, या जाके समंदर में उसको शहीद कर देते हैं। तो इस तरह से जो है कि ये जो कुरान पाक हो, जो गुजराती में लिखा गया हो या जो हिंदी में लिखा गया, अगर कोई रख कर चला गया है तो उसको इस तरीके से जो है उसका इंतज़ाम किया जाए, ये तरकीब बनाई जाए कि उसको या तो जैसे कभी तो कब्र के अंदर भी रख दिया जाता है, किसी का इंतकाल हुआ तो कब्र के अंदर रख देते हैं, लेकिन कब्र के अंदर रखने में इस बात की एहतियात ज़रूरी है कि मय्यत के जिस्म के साथ वो मुत्तसिल ना हो। कुरान शरीफ या सुपारा या जो भी आप उसमें रख रहे हैं, जो मुक़द्दस औराक़ होते हैं, अदब वाले औराक़ होते हैं, वो रखने का तरीक़ा क्या है? अगर कब्र के अंदर रख रहे हैं तो ये मुर्दे को हम ऐसे लेटाते हैं और उसका चेहरा किबले की तरफ होता है, तो ये जो कब्र में जो किबले की जो दीवार है उसमें एक गड्ढा खोदेंगे आप किबले की तरफ अंदर की जाने,
वो गड्ढा खोदना है, उसी के अंदर कुरान शरीफ भी रख दीजिए जो बोसीदा हो गया, पढ़ने के काबिल नहीं, फट रहा है बहुत ज़्यादा, और ये जो कुरान शरीफ गुजराती और हिंदी की बात की जा रही है उसको भी उसी में रख दें। और उसके अलावा भी जो मुक़द्दस औराक़ हैं, अरबी की बातें, हदीस शरीफ लिखी हुई है या जो है कि दीन की बातें लिखी हुई है, तो उसको भी वहाँ रख कर उसको आगे से ऐसे बंद कर दें, आगे से ऐसे उस दीवार को बंद कर दें। फिर तो वो तख्ते तो लगाए जाते हैं मैयत के लिए, तो वो तख्ते भी लगा दिए जाए। तो इस तरह रखना है। अगर कोई चीज़ कब्र में रखनी है, कुरान पाक या सिपारे वगैरह रखने, तो उसके रखने का तरीका ये होना चाहिए। हज़रत मैंने एक ज़मीन ली थी जो एक मसले में फंसी हुई थी तकरीबन 7 साल से। अल्हम्दुलिल्लाह इस साल माह रमज़ान में वो मेरे कब्ज़े में आ गई। तो अब अगर मैं उसको अपने पिछले 7 साल में काउंट करता हूँ तो मैं हर साल साहिब माल रहता था, तो अब उसकी ज़कात और कुर्बानी का क्या मसला बनेगा? देखिए, इन्होंने ये जो बात लिखी कि ज़मीन ली थी, अब ज़मीन ली थी का मतलब तो यही समझ में आ रहा है कि ये ज़मीन के मालिक हो गए थे और किसी वजह से उस पर इनका इख्तियार नहीं हो पाया, उनके कब्ज़े में नहीं आ पाई। तो 2 सूरतें बनती हैं कि या तो सौदा ही मुकम्मल नहीं हुआ और या तो सौदा मुकम्मल हो चुका है, लेकिन कब्ज़े में ना आने की वजह से मिल्कियत ताम नहीं होती। कोई भी चीज़ हम खरीद लें लेकिन हमारे कब्ज़े में ना आए तो हम पूरे तौर पर उसके मालिक नहीं होते। ये बात भी जहन में रखें, हम पूरे तौर पर उसके मालिक नहीं होते। अब यहाँ पर वो जो ज़मीन है, अब छोटी सी कोई चीज़ हो तो उसको तो ऐसे हाथ में पकड़ के कब्ज़ा करेंगे, जैसे मोबाइल है तो उसको हाथ में ले लिया तो कब्ज़ा हो गया। अब कोई बड़ी चीज़ है जिसको ऐसे पकड़ के कब्ज़ा नहीं किया जा सकता, तो वहाँ कब्ज़ा करने का क्या मतलब होगा? वहाँ कब्ज़ा करने का मतलब होगा कि वो चीज़ हमारे इख्तियार में आ जाए, पूरे तौर पर हमारे इख्तियार में आ जाए, यानी हम उसमें जो चाहें वो तसर्रुफ़ कर सकें, जो चाहे उसमें रद्दो बदल कर सकें, चाहे तो बेच सकें। ये कब्ज़े में आने का मतलब यहाँ पर ये होगा। अब वो कह रहे हैं कि 7 साल तक वो ज़मीन फंसी हुई थी किसी वजह से, तो इसका मतलब ये कि उनके इख्तियार में नहीं आई वो ज़मीन। जब उनके इख्तियार में नहीं आई तो वो कब्ज़ा नहीं हो पाया, जिसको शरीयत की इस्लाह में हुक्मी कब्ज़ा कहा जाता है। तो इनका कब्ज़ा नहीं हो पाया है, तो जब कब्ज़ा नहीं हुआ तो ये पूरे तौर पर उसके मालिक भी नहीं हुए। वो ज़मीन के अंदर इनका हक़ साबित हो चुका है, लेकिन मिल्कियत ताम नहीं हुई, यानी मिल्कियत मुकम्मल नहीं हुई। और ज़कात वाजिब होने के लिए, इसी तरह कुर्बानी वाजिब होने के लिए ये मिल्कियत का ताम होना ज़रूरी है, मिल्कियत का मुकम्मल होना ज़रूरी। मिल्कियत अगर अधूरी है, मिल्कियत अगर नाक़िस है तो ज़कात भी वाजिब नहीं होती है और कुर्बानी भी वाजिब नहीं होती। और ज़कात तो वैसे भी वाजिब नहीं, अगर मान लीजिए कि वो पूरे तौर पर इख्तियार में भी आ जाती वो ज़मीन, पूरे तौर पर ये मालिक भी हो जाते, तब भी ज़मीन पर तो ज़कात वाजिब नहीं होती। ये मसला तो बार बार बताया जा चुका है कि ज़कात तो 3 किस्म के माल पर वाजिब होती है, सोना चांदी, रुपया पैसा, माले तिजारत और साइमा जानवर। वो ज़मीन ये इन 3 किस्म के मालों में नहीं आती, मकान भी इन 3 किस्म के मालों में नहीं आता। तो उसकी जो वैल्यू है, उसकी जो मालियत है, उस पर ज़कात वाजिब नहीं होगी। हाँ, कुर्बानी के निसाब में अगर किसी के पास ज़मीन है, किसी के पास प्लॉट है या एक्स्ट्रा मकान है तो उसको शुमार किया जाता है, लेकिन जबकि वो उसका पूरे तौर पर मालिक हो तब। और फिर उसकी वजह से अगर वो निसाब, तो जाहिर सी बात ज़मीन तो बहुत महंगी होती है, मकान भी महंगा होता है, लाखों में उसकी कीमत होती है, तो कुर्बानी तो वाजिब हो ही जाएगी। लेकिन यहाँ पर जो ज़मीन का मसला पूछा जा रहा है, ये सवाल से जाहिर है कि उनकी मिल्कियत उसमें मुकम्मल नहीं हो पाई, मिल्कियत ताम नहीं हो पाई है, इसलिए कुर्बानी के निसाब में उसको शुमार नहीं किया जाएगा। इसके अलावा अगर उनके पास कोई माल है हाजत असलिया से ज़ायद, चाहे माले नामी हो या माले गैर नामी हो, और उन पर कर्जा वगैरह माइनस करने के बाद वो देखें कि कितना बचता है, अगर वो चांदी के निसाब के बराबर बचता है, यानी 653 ग्राम 184 मिलीग्राम चांदी की कीमत निकाल लें, अगर उसके बराबर या उससे ज़्यादा होता है तो कुर्बानी वाजिब होगी, और अगर उससे कम होता है तो कुर्बानी वाजिब नहीं होगी। हज़रत, जैसा कि आजकल ट्रेन वगैरह में नमाज का काफ़ी मसला पेश आता है, तो क्या अगर हम इशारे से नमाज पढ़ सकते हैं? नहीं, इशारे से पढ़ने की इजाज़त नहीं। सवाल समझे ना, ट्रेन वगैरह में नमाज पढ़ते हैं तो गैरों की तरफ से टॉर्चर किया जाता है, परेशान करने की कोशिश की जाती है। तो पूछ रहे हैं कि ऐसी सूरत में इशारे से पढ़ लें तो क्या नमाज हो जाएगी? नहीं होगी, क्योंकि वहाँ पर उसकी इजाज़त नहीं है। इशारे से पढ़ने की इजाज़त कहाँ होती? जहाँ आदमी माजूर,
आदमी खड़ा नहीं हो सकता है, रुकू सजदा नहीं कर सकता है, तो वहां उसको इशारे से पढ़ने की इजाजत, बैठकर भी नहीं पढ़ सकता हो तब वो इशारे से पढ़ने की इजाजत होती है। लेकिन यहां तो ऐसी कोई मजबूरी नहीं। तो अब ये सवाल आ जाता है कि फिर ट्रेन में नमाज पढ़े तो कैसे पढ़े। तो उसका सबसे आसान तरीका यह है कि आप ट्रेन में जिस बोगी में, अब जिस कोच के अंदर आप सफर कर रहे हैं, तो आपके आसपास जो सीट में लोग बैठे हुए हैं, आप उनसे इजाजत ले लें। इजाजत लेंगे ना तो कोई मना नहीं करेगा। आप डायरेक्ट शुरू कर देंगे तो उनको खुजली होगी, लेकिन इजाजत लेंगे तो मसला नहीं होता, वो फिर दे देंगे, भाई हम नमाज पढ़ना चाहते हैं, आपकी इजाजत है, तो कहेगा ठीक है पढ़ लो। तो जितने भी लोग आसपास में बैठे हुए हैं सबकी इजाजत, तो फिर क्या परेशानी, सबकी इजाजत ले ली। और जो बीच में जो जगह खाली होती है ना 2 सीटों के दरमियान, वहीं पर आप नमाज पढ़ना शुरू कर दिया। अब सवाल ये पैदा होता है कि वो ट्रेन चल रही है तो क्या करेंगे। ये कोशिश तो ये करें कि ट्रेन स्टेशन पर रुकी हुई हो, उस वक्त आप उसी जगह में बीच में पढ़ लीजिए। जो 2 सीट के दरमियान जगह खाली होती है वहीं पर, जो जाने आने का रास्ता होता है वहां पढ़ेंगे तो फिर परेशानी होगी। जो 2 सीट के बीच में जगह खाली होती है वहां पर पढ़ लीजिए। ये हो गया। अब सवाल ये पैदा होता है कि फिर वो किबला अगर इधर उधर हुआ तो, चलो मान लो उधर किबला था तो उधर रुक करके पढ़ ली, इधर था तो इधर रुक करके पढ़ ली। तो अगर किबला थोड़ा बहुत इधर उधर है तो 45 डिग्री के अंदर अंदर अगर आपका सीना है, क्योंकि एक डायरेक्शन 90 डिग्री का होता है, तो किबले का जो डायरेक्शन है वो पूरा 90 डिग्री का, आप बीच में ऐसे खड़े हैं बिल्कुल, तो 45 डिग्री इधर भी किबले की जहत है और 45 डिग्री इधर भी, 45 डिग्री इधर भी, ये किबले ही का डायरेक्शन। तो आप थोड़ा सा बीच से थोड़ा इधर भी घूम गए, लेकिन 45 डिग्री के अंदर अंदर हैं, तब भी आपका इस्तिकबाल किबला, आपके इस्तिकबाल किबला की जो शर्त है वो अदा हो जाएगी, नमाज भी अदा हो जाएगी। तो आप थोड़ा सा ऐसे घूम भी सकते हैं। यानी मान लीजिए वो अब तो मालूम करने का जरिया आपके पास मोबाइल से भी आप किबला मालूम कर सकते हैं। मान लीजिए कि थोड़ा ऐसे आ रहा है किबला, थोड़ा सा यूं आ रहा है, और आप ऐसे सीधे पढ़ लेंगे तो 45 डिग्री के अंदर अंदर ही आपका सीना रहेगा, तो ऐसे पढ़ने की इजाजत। और मान लीजिए कि थोड़ा सा और इधर ज्यादा जा रहा है तो फिर थोड़ा सा यूं घूम जाए, थोड़ा सा ऐसे घूम के खड़े हो जाए, तो रुकू में और क़याम में तो कोई तकलीफ नहीं आएगी, थोड़ा सा ऐसे घूमे हुए। सजदे में थोड़ी तकलीफ आएगी। सजदे में आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसा घूम के सीट के नीचे आपको अपना सर लेकर जाना पड़ेगा। लेकिन अब मजबूरी की सूरत है तो ऐसा कर सकते हैं, इस अंदाज में नमाज वो मुकम्मल कर लें। अब अगर ट्रेन चालू है और ट्रेन मतलब टाइम जा रहा है, नमाज का वक्त जा रहा है, और ऐसा है कि नमाज के वक्त के अंदर अंदर कहीं भी ट्रेन रुकेगी नहीं, यानी अगर हम रुकने का इंतजार करें तो नमाज का वक्त निकल जाएगा, तो फिर चालू ट्रेन ही में पढ़ ले, चलती ट्रेन के अंदर ही पढ़ ले और इसी अंदाज में पढ़ ले, किबले का एहतमाम करे। और बेहतर यह है कि कंपास जो किबला दिखाता है, कंपास या मोबाइल वहां सामने रखे, कि मुमकिन है ट्रेन घूमे तो किबला तब्दील हो जाएगा, चालू ट्रेन के अंदर ये मसला पेश आ सकता है। तो अगर ट्रेन घूम गई और किबला तब्दील, जहत तब्दील, तो आपको नमाज में ही घूमना पड़ेगा। तो नमाज के अंदर ही आप वो उसको देखकर घूम जाएंगे, जैसे जैसे किबला बहुत ज्यादा ऐसे नहीं होता है, तो आपको 2 रकात पढ़नी है भाई, 4 रकात वाली नमाज 2 रकात करके पढ़नी है। आप सफर में है, शरई सफर है, 92 किलोमीटर या उससे ज्यादा का सफर है, तो आपको 2 रकात पढ़नी, तो 2 रकात तो जल्दी से अदा कर सकते हैं। तो इस अंदाज में आप वो नमाज को अदा कर लेंगे। इजाजत ले लें तो फिर कोई मसला नहीं होगा, बगैर इजाजत के आप पढ़ने खड़े हो जाएंगे तो फिर उनको प्रॉब्लम हो सकती है। तो सफर में इस तरह से नमाज आप अदा करेंगे। हज़रत, जैसा कि आजकल गर्मी इतनी है कि एसी कंपलसरी जैसा हो गया है, तो क्या उसको हाजत असलिया में शुमार किया जाएगा? नहीं, एसी जो है वो हाजत असलिया में शुमार नहीं होगा, क्योंकि देखिए हाजत असलिया का मतलब क्या होता है, इस पर हम गौर करें। हाजत असलिया का मतलब होता है जिंदगी गुजारने के लिए जिन चीजों की जरूरत पड़ती है, और अगर वो चीजें ना हो तो जिंदगी दुश्वार हो जाए, मुश्किल का सामना करना पड़े। ठीक है, अब एसी नहीं होगा तो क्या जिंदगी दुश्वार हो जाएगी, मुश्किल का सामना करना पड़ेगा? नहीं, चंद लोगों के पास, चंद लोगों के घर में एसी है, बाकी लोगों की जिंदगी तो एसी के बगैर कट ही रही है, उनको किसी तरह की कोई दुश्वारी का सामना नहीं, कोई मुश्किली का सामना नहीं। मतलब यह है कि एसी जिंदगी की जरूरियात में से नहीं है, मतलब हाजत असलिया में से नहीं है, वो हाजत असलिया के अलावा है, तो उसको निसाब में गिनेंगे। हज़रत, जैसा कि हमारी मस्जिद के जमात खाने का रिनोवेशन का काम चालू है, तो नमाज ऊपर हो रही है, लेकिन कुछ सुस्ती के बिना पर नीचे माइक की आवाज़ से नमाज पढ़ लेते हैं। जिन लोगों के पास शरई उज़्र नहीं है तो उनकी नमाज हो जाएगी? अब कोई माजूर है, कोई बहुत ज़्यादा उम्र दराज है,
कोई बुजुर्ग है और ऊपर नहीं चढ़ पाते और वो नीचे पड़ ले तो उनके लिए तो कोई मसला नहीं है, लेकिन नौजवान है, ताकतवर है, कोई उज्र नहीं है, उसके बावजूद नीचे पड़ना ये सही नहीं। ठीक है, अब ऊपर नमाज हो रही है तो ऊपर आकर पढ़ना चाहिए, जमात में शामिल होना चाहिए। और एक सबसे अहम बात आप यहाँ पर हम अपनी मस्जिद के ताल्लुक से आप जहन में रखें कि नीचे वाला जो हिस्सा है ना, ग्राउंड फ्लोर, वो खारिज मस्जिद है, वो मस्जिद है ही नहीं। वहां नमाज पढ़ेंगे तो मस्जिद में नमाज पढ़ने का सवाब ही नहीं मिलेगा। अब वो जो नीचे नमाज पढ़े वो सोचें कि सवाब चाहिए कि नहीं चाहिए, नमाज हो जाती है, वहां वो नमाज पढ़े तो नमाज तो हो जा रही है माइक पर आवाज सुनकर, लेकिन मकरूह है, और मस्जिद में नमाज पढ़ने का सवाब भी उनको नहीं मिल रहा। और तीसरी खराबी जो लाजिम आती है ना, वो क्या है कि जमात की जो खूबसूरती है वो मुतासिर होती है इसकी वजह से। जमात के साथ नमाज पढ़ने का मतलब क्या है कि सब लोग सफ बांध कर खड़े हों और देखने में अच्छा लगे, देखने में भी अच्छा, और इस्लाम की शान और शौकत जाहिर हो कि अगर कोई गैर आकर देखे। और अब अगर इस तरह नमाज पढ़ रहे हो कि कुछ लोग ऊपर हैं कुछ लोग नीचे हैं, ऐसे में कोई गैर आकर देखेगा तो अच्छा असर लेगा या बुरा असर? ये क्या थोड़े इधर खड़े थोड़े उधर खड़े, तो ये तो दुरुस्त नहीं है ना, ये तरीका गलत है। तो ऊपर अगर जगह खाली है तो पहले ऊपर आकर ही जमात में शामिल होना चाहिए। यहां अगर जगह फुल हो जाती है, अब यहां पे जगह बाकी नहीं बची, फिर नीचे जाके खड़े रहे तो कोई मसला नहीं, लेकिन जगह होने के बावजूद अगर कोई नीचे जाता है तो ये तो एक तो मकरूह है। दूसरी बात यह कि मस्जिद में सवाब, वो नमाज पढ़ने का सवाब नहीं मिलेगा क्योंकि वो मस्जिद का हिस्सा नहीं, वो खारिज मस्जिद है, वो खारिज मस्जिद, क्योंकि वहां पे वुजू खाना बना हुआ है, वुजू खाना मस्जिद के अंदर नहीं होता। ये बात आप याद रखें। ये मसला है कि सातों, जब एक बार मस्जिद बन जाती है ना तो सातों जमीन तक मस्जिद और सातों आसमान तक मस्जिद रहती है। तो अब आप कहेंगे कि वो जो हिस्सा है वो भी तो इसी के नीचे बना हुआ है, तो वो खारिज मस्जिद कैसे हो गया? वो खारिज मस्जिद कैसे? जब सातों जमीन तक मस्जिद है तो वो भी मस्जिद होना चाहिए, जब सातों आसमान तक मस्जिद है तो ऊपर का हिस्सा भी मस्जिद होना चाहिए। तो इसका जवाब ये है कि जब मस्जिद तामीर हो रही हो और मस्जिद मुकम्मल होने से पहले पहले अगर किसी जगह को मुस्तस्ना कर दिया तो वो हिस्सा मस्जिद से खारिज हो जाएगा। बल्कि आप मस्जिद के बीच में खड़े होकर, मस्जिद मुकम्मल होने से पहले, आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ये बात लिखी कि बिल्कुल बीचों बीच में खड़े होकर कहे ना, वक्फ करने वाला, वक्फ मस्जिद की जमीन वक्फ करने वाला या मस्जिद का बानी, मस्जिद बनाने वाला, वो बीच में खड़ा होकर यहाँ पे कहे कि इतना हिस्सा मस्जिद नहीं, बाकी सब मस्जिद, आगे पीछे उधर भी मस्जिद, इधर भी मस्जिद, इधर भी मस्जिद, तो इतना हिस्सा मस्जिद से खारिज हो जाएगा। कब? मस्जिद मुकम्मल होने से पहले पहले। तो वुजू खाना खारिज मस्जिद ही में बनाया जा सकता है, मस्जिद में वुजू खाना नहीं हो सकता। और हमारा हुस्न ज़न है कि जब मस्जिद तामीर हो रही होगी तो उलमा से राब्ता किया गया होगा, उलमा से, मुफ्तियान किराम से मसला पूछा गया होगा कि हम इस तरह बनाना चाहते हैं, तो उन्होंने बताया होगा कि नीचे वाले हिस्से में आप खारिज मस्जिद की नीयत कर लें, ऊपर से मस्जिद की नीयत करें तो ऊपर से दूसरे पहले मंजिले से, पहले फ्लोर से हमारी मस्जिद शुरू होती है, नीचे वाला जो हिस्सा है वो खारिज मस्जिद है, वो खारिज मस्जिद है, यानी वहां पर नमाज पढ़ेंगे तो नमाज तो हो जाएगी लेकिन मस्जिद में नमाज पढ़ने का सवाब नहीं मिलेगा। हाँ, यहाँ फुल हो जाए, यहाँ जगह बिल्कुल पैक हो गई तो नीचे जाके पढ़ सकते हैं जैसे कि जुमा में होता होगा, लेकिन यहाँ जगह खाली है तो फिर वहां नहीं पढ़नी चाहिए। जो माजूर है वो पढ़े, जो ऊपर नहीं चढ़ पाते हैं, जो कमजोर हैं वो पढ़ें, लेकिन जो ताकतवर हैं, नौजवान हैं, जिनके साथ कोई उज़्र नहीं है, उनको तो ऊपर आकर ही नमाज पढ़नी चाहिए। हज़रत, जैसा कि हर साल हमारी महफिल में ये सवाल आता है कि कुछ लोगों का कहना होता है कि 1500 में एक हिस्सा तो 10,000 में आजकल कहाँ कोई जानवर होता है, तो लोग ये कुर्बानी कैसे करेंगे वगैरह वगैरह, तो इसकी वजाहत कर दें। हर साल ये सवाल आता है और हर साल जवाब भी दिया जाता है, और जवाब देना हमारी जिम्मेदारी, इंशाल्लाह हम जवाब देंगे। क्योंकि जो तकसीम वाली कुर्बानी होती है ना, तो सवाल यही है कि इतना सस्ता हिस्सा कैसे होता है और ये सस्ता जानवर कैसे मिल जाता है। 1500 रुपये एक हिस्से के हैं तो मतलब है 7 हिस्से के कितने हुए? 10,500 रुपये हुए 7 हिस्से के, अगर 1500 रुपये एक हिस्से के रखें। जबकि अभी हम यहाँ पे अपने इलाके में बड़ा जानवर खरीदने जाएं तो 35,000 40,000 रुपये का एक जानवर मिलता है। तो सवाल यही पैदा होता है कि इतना सस्ता कैसे? तो उसका जवाब यही है कि वो जो कुर्बानी होती है ना, तकसीम वाली कुर्बानी, हिस्से वाली कुर्बानी, वो यहाँ पे होती ही नहीं, वो बाहर होती है, दूसरे स्टेट में होती है, दूसरे इलाके में होती है, और वहां पर जानवर सस्ते मिलते हैं, इस वजह से हिस्सा भी सस्ता होता है। अब आप कहेंगे कि वहां जानवर सस्ते क्यों मिलते हैं?
तो हम शहर में रहने वाले, और शहर में रहने वालों को जो जानवर जब पालते हैं तो उनको चारा खरीद कर खिलाना पड़ता है जानवर को, तो इस वजह से भी जानवर महंगा हो जाता है। और वहाँ उनको चारा खरीदना नहीं पड़ता, वो जंगल में ले जाकर छोड़ देते हैं, खेत में ले जाकर छोड़ देते हैं, जानवर चारा खाते रहते हैं, पत्ते खाते रहते हैं, घास फूस खाते रहते हैं, उसी पर उनका गुजारा चलता रहता है। मतलब ये है कि उनको चारा खरीद कर खिलाना नहीं पड़ता, जानवर के पीछे उनके लिए कोई भी खर्चा नहीं होता, बस उनकी देखभाल करनी पड़ती है। जानवर की उनको खाली देखभाल करनी पड़ती है, उसकी हिफाजत करनी पड़ती है, वरना चारा वगैरह का उन पर कोई भी खर्चा नहीं होता। इसलिए वहाँ पर जानवर सस्ता होता है और जानवर की फरामानी भी होती है। हमारे यहाँ पे जानवरों की कमी है, इस वजह से भी महंगे। वहाँ जानवर बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि जानवर को जितना ज़्यादा एहतमाम के साथ लोग वहाँ पे पालते हैं, उस अंदाज में हमारे यहाँ पे नहीं पाला जाता। इसलिए तादाद हमारे यहाँ पे जानवरों की कम होती है और वहाँ जानवरों की तादाद ज़्यादा होती है। तादाद कम होने की वजह से भी कीमत ज़्यादा होती है और तादाद ज़्यादा होने की वजह से कीमत कम होती है। ये तो हर चीज़ में होता है, जो चीज़ कसरत के साथ पाई जाती है उसकी कीमत कम होती है। तो जानवर वहाँ पे कसरत के साथ पाए जाते हैं, इसलिए वहाँ पे कीमत कम होती है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये उलमा की निगरानी में जहाँ जहाँ पर भी जिस भी तंजीम में उलमा की निगरानी में कुर्बानी होती है, वहाँ एतमाद किया जा सकता है, भरोसा किया जा सकता है। हम किसी दूसरी तंजीम की बात क्यों करें, हम अपनी तंजीम की बात करें। ऑल इंडिया कादरी मिशन, किसी की जिम्मेदारी हम नहीं ले सकते, लेकिन हम जो कुर्बानी करते हैं हम उसकी पूरी जिम्मेदारी लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ऑल इंडिया कादरी मिशन के ज़ेरे एहतमाम जो भी कुर्बानी तकसीम वाली की जाती है तो उसमें सारे शराइत और सारे मसाइल और सारे शरीयत के अहकाम की पाबंदी की जाती है। पूरा ख्याल किया जाता है कि कुर्बानी सही तौर पर अदा हो। यहाँ तक कि हज़रत अल्लामा ज़ाकिर रज़ा साहब क़िबला कुर्बानी के अय्याम से पहले भी वहाँ पर जाके आते हैं। एक मरतबा अभी जाकर आए और जानवरों का मुआयना कर कर आते हैं, जानवर देख कर आते हैं कि कौन कौन से जानवर हैं। वो जानवर कुर्बानी के लायक है के भी नहीं, जानवर के अंदर कोई ऐप तो नहीं पाया जाता है, जानवर की उम्र हो गई है कि नहीं हो गई, यानी वो जानवर जो कुर्बानी करने के लिए जानवर के अंदर जो चीज़ें होनी चाहिए वो सारी चीज़ें देखते हैं और जानवर भी फिक्स करके आते हैं कि ये इतने इतने जानवर हमारे होंगे और कुर्बानी के अय्याम में इन जानवरों की कुर्बानी की जाएगी। फिर वो जब कुर्बानी के वक्त नाम आते हैं तो एक एक जानवर के अंदर वो नाम शामिल कर दिए जाते हैं, साथ साथ नाम डाल दिए जाते हैं और फिर उनके नाम से वो कुर्बानी कर दी जाती है। और फिर वो भी ऐसा नहीं कि वो वहाँ वाले लोगों को सौंप दिया, जबकि जो जिन लोगों के साथ डील होती है वो भी सुन्नी सहीउल अकीदा होते हैं, जो वो जिनके साथ हमारी बातचीत होती वो भी सुन्नी सहीउल अकीदा हो। और सिर्फ बातचीत नहीं, जाकर मुलाकात करके आते हैं और जाकर जानवर भी देख कर आते हैं। और ये काफ़ी था, इतना काफ़ी हो जाता, लेकिन उसके बावजूद जब कुर्बानी के अय्याम आते हैं तब भी हज़रत ज़ाकिर रज़ा साहब क़िबला अपने साथ 4-5 लोगों को लेकर वहाँ जाते हैं। जहाँ पर कुर्बानी होती वहाँ पे खुद जाते हैं। ये एहतियात का अंदाज़ है हमारा, यानी एहतियात, इस अंदाज की एहतियात की जाती है। और फिर ऐसा नहीं कि सिर्फ वहाँ जाके खड़े रहते हैं, नहीं, ये 4-5 लोग गए होते हैं और उसमें अल्लामा ज़ाकिर रज़ा साहब क़िबला खुद भी अपने हाथ से जानवर ज़बा करते हैं। यानी जहाँ तक हो सकता, अब सैकड़ों की तादाद में जानवर है, सब तो ज़बा नहीं कर सकते, तो जहाँ तक हो सकता है सुबह से लेकर शाम तक वो जानवर, कितना मेहनत वाला काम होता है। लेकिन खुद वो अब सोचे कि वो अल्लामा ज़ाकिर रज़ा एक आलिम दीन के रहनुमा है, उनका ये काम है, लेकिन फिर भी वो ये काम कर रहे होते हैं वहाँ पर। वो किसके लिए करते हैं? आप लोगों के लिए करते हैं, ताकि आपकी कुर्बानी सही तौर पर हो जाए, उसके अंदर किसी तरह की कोई कमी ना रहे, कोई ख़राबी ना आए। वो खुद अपने हाथों से जानवर ज़बा करते हैं और यहाँ से जो उनके साथ गए होते हैं 4-5 लोग, वो भी जानवर ज़बा करते हैं। फिर जो रह जाते हैं फिर वो उनको सौंपे जाते हैं, जो जिनसे राब्ता हुआ होता है वो भी सुन्नी सहीउल अकीदा मुसलमान होते हैं। तो इस दर्जे की एहतियात की जाती है ऑल इंडिया कादरी मिशन के मातहत ज़ेर एहतमाम जो तकसीम वाली कुर्बानी होती है उसमें। और फिर जो गोश्त होता है वो वहाँ के सुन्नी सहीउल अकीदा गरीब मुसलमानों के दरमियान तकसीम किया जाता है, वहीं पर तकसीम होता है, लेकिन सुन्नी मुसलमानों में ही तकसीम होता है, इस बात का भी लिहाज किया जाता है। तो इतनी ज़्यादा जहाँ पर एहतियात की जाती हो तो वो तो काबिल एतमाद होगा ना। ये आपके लिए भी खुली इजाज़त, आपको जो भी मालूमात हासिल करनी हो वो आप हमारे पास आकर मालूम कर सकते हैं। अभी अल्लामा ज़ाकिर रज़ा साहब क़िबला भी सूरत के अंदर मौजूद, उनसे आप मिल सकते हैं, या मिशन के अराकीन से आप राब्ता कर सकते हैं कि ये कुर्बानी कैसे होती है। कोई बात आपको समझ में नहीं आ रही कि इस हस्ता कैसे होता है, तो आप वो भी आकर मालूम कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, ठीक है। तो उलमा की निगरानी में ये कुर्बानी होती है। तो इस वजह से आप हिस्से वाली कुर्बानी में अगर नाम लिखा रहे हो ना,
तो ऑल इंडिया कादरी मिशन भी है, और इसी तरह दूसरी वो तंजीमें जहां पर उलमा की निगरानी में कुर्बानी होती, वहां पर भी आप लिखवा सकते हैं। ये आपको देखना है, क्योंकि हमने तो अपनी बात बता दी, अब वो वहाँ दूसरी तंजीमों के बारे में तो हम नहीं बता सकते वो क्या करते हैं, कैसे करते हैं, लेकिन उलमा अगर हैं तो उन पर भरोसा किया जा सकता है। अब कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनका उलमा से कोई लेना देना ही नहीं, जिनका उलमा से कोई राब्ता नहीं, और वो भी ये कुर्बानी लेकर बैठ जाते हैं, तो जाहिर सी बात उनको ये बारीक मसाइल के बारे में क्या पता होगा। कुर्बानी का जानवर कैसा होना चाहिए, कोई ऐब, कैसा ऐब हो तो चल जाएगा, कैसा ऐब हो तो नहीं चलेगा, ये सब उनको कहाँ से पता चलेगा। तो ऐसे लोग जो लेकर बैठे हुए हैं ना कि जिनका उलमा से कोई राब्ता नहीं, वहाँ पर कुर्बानी का हिस्सा नहीं लिखवाना चाहिए, ये हम कह देते हैं। जहाँ उलमा की निगरानी में कुर्बानी हो रही है वहाँ पर आप लिखवाएं, उन पर आप एतमाद कर सकते हैं, उन पर आप भरोसा कर सकते हैं। चूँकि हमारा ताल्लुक ऑल इंडिया कादरी मिशन से है, इसलिए हमने ऑल इंडिया कादरी मिशन की जिम्मेदारी ली और उसके ताल्लुक से हमने वजाहत कर दी है। हज़रत, जैसा कि जुमा के दिन चांद नहीं हुआ और उसकी वजह से काहिली में बाल और नाखून न तराश सका और सनीचर को पता चला कि चांद हो गया है, तो क्या हुक्म होगा? सबसे पहले तो ये मसला आप जान लें कि ये जो नाखून नहीं काटने हैं, बाल नहीं काटने हैं, ये जो हुक्म, ये जो चीज़ है ना, ये मुस्तहब है, ये कोई वाजिब नहीं है, यानी कोई ज़रूरी नहीं। मतलब ये कि अगर काट भी लिए तो कोई आदमी गुनहगार नहीं होगा। चांद हो जाने के बाद भी नाखून अगर आपने काट लिए, बाल काट लिए, तो गुनहगार नहीं होंगे। बल्कि जो नाखून काटना है और जिस्म के जो गैर जरूरी बाल हैं उनके काटने के लिए 40 दिन की मुद्दत बयान की गई। 40 दिन अगर हो गए, उसके बाद अगर लेट करेंगे तो गुनहगार होंगे, मकरूह तहरीमी है। मान लीजिए किसी ने 35 दिन गुजर गए थे, 35 दिन से नाखून नहीं काटे थे, 35 दिन से उसने गैर जरूरी बाल नहीं काटे थे, अब ये चांद हो गया, अब वो अगर 10 दिन का इंतजार करेगा तो 40 दिन से ज्यादा हो जाएंगे, उसको इजाजत ही नहीं है, उसको तो काटने का हुक्म होगा। तो ये बात जहन में रखें कि ये जो चीज है ना, ये मुस्तहब है, ये कोई फर्ज या वाजिब नहीं है। करेंगे तो सवाब है, नहीं करेंगे तो कोई गुनाह नहीं है। और वो भी कुर्बानी करने वालों के लिए, कुर्बानी करने वालों के लिए मुस्तहब है, और जो कुर्बानी नहीं करने वाला यानी जिस पर कुर्बानी वाजिब नहीं है वो भी करे तो उसको भी सवाब मिलेगा। लेकिन इसका जो है एहतमाम किया जाए। अगर आप इस पर अमल ही करना चाहते हैं तो जाहिर सी बात है, चांद होने का इम्कान तो जुमा के दिन था, यानी 29वां चांद तो उस वक्त हो सकता था, तो असर के बाद से ही वो काट के बैठ जाता। वो इंतजार क्यों कर रहा है चांद होने का? चांद हो जाता तो फिर तो महीना शुरू हो जाता, फिर उस मुस्तहब पे अमल ही नहीं हो पाता। तो चांद होने का इंतजार ही क्यों कर रहा है? चांद होने से पहले काटने का हुक्म है, ताकि वो पूरे 10 दिन जो ना काटना है जो मुस्तहब, उस पर अमल तो उसी वक्त हो पाता जब चांद होने से पहले पहले, यानी गुरूब आफ्ताब से पहले पहले वो काट लेता। तो उसका इंतजार करना ही गलत था। तो फिर ये चांद हुआ कि नहीं हुआ, चांद नजर आया, फिर शहादत आई, फिर गवाही आई, वो तो सब बात की बातें हैं। उसके लिए अगर ये मुस्तहब पर अमल करना चाहता था तो लाजिम था, यानी मुस्तहब पर अमल करने के लिए जरूरी था कि वो गुरूब आफ्ताब से पहले ही नाखून वगैरह काट के बैठ जाता। तो ये उसकी गलती है। अब चांद हो गया है तो अब वो मुस्तहब पे अमल नहीं हो सकता। अल्हम्दुलिल्लाह।